चालू। हमारा आज का जो क्लास है, जो टॉपिक है विशेषण, विशेषण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी अंग्रेजी होती है एडजेक्टिव, ADJECTIV। तो एडजेक्टिव के बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। हिंदी रूप इसका देखते हैं विशेषण। विशेषण शब्द जो है वो विशेषता से बनता है। तो विशेषता किसकी बताई जाएगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसके हिसाब से जो एग्जाम्पल होगा, उसके बाद जो एडजेक्टिव का टाइप्स होगा, प्रकार जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? एडजेक्टिव की परिभाषा, एडजेक्टिव की परिभाषा होगी आपको जिस वर्ड से, वर्ड या शब्द से किसी नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है, उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। ये जो है इसकी परिभाषा हुई, जो हमने बोर्ड पर आपने लिखा कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लिखा हमने जिस वर्ड के द्वारा या जिस वर्ड से किसी नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। इससे जो स्पष्ट हो रही है बात कि एडजेक्टिव जो विशेषता बतलाएंगे वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बताएंगे। क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ेंगे आगे, तो आगे आपको एडवर्ब भी मिलेगा जो विशेषता बताने का ही काम करता है। इसीलिए अभी जब हम एडजेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि ये किसकी विशेषता बतला रहा है। ये विशेषता बतलाएगा आपको नाउन और प्रोनाउन की। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल आगे देकर के बताएंगे कि किस तरीके से जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव के द्वारा बताई जाती है। अगला जो हमारा क्रम है एग्जाम्पल, इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज ए रेड शर्ट, दिस इज ए रेड शर्ट, ये हमने उदाहरण लिखा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि किस तरीके से एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, नाउन या प्रोनाउन वर्ड अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो कौन सा है, ये हम यहाँ पर गौर करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो नाउन है ये शर्ट है, शर्ट आपको नाउन है। और यहाँ जो रेड, रेड का मतलब लाल होता है, आप जानते हैं कलर नेम है, रेड का मतलब लाल होता है, तो ये यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव बोले। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो इस एग्जाम्पल में जो नाउन के पहले शब्द इस्तेमाल हुआ रेड, वो जो है उस शर्ट की विशेषता बतलाता है कि शर्ट
या कमीज जो है वो किस रंग का है, तो लाल रंग का है। इस तरह से ये शर्ट की विशेषता हुई कि वो लाल रंग का है। तो यहाँ जो रेड वर्ड आया है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे आगे, हम आपको ये भी बताएंगे। यहाँ आपने देखा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। आगे की क्लासेस में जब हम आपसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार आप नाउन के पहले एडजेक्टिव पाएंगे, कई बार सेंटेंस के अंत में आप एडजेक्टिव पाएंगे। तो वो कैसे प्रयोग होता है वो सब हम आपको क्रम से बताएंगे। पहले हम नाउन के जो परिभाषा था वो आपको बताए, उसके बाद एक उदाहरण से हम उसको स्पष्ट किए। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव का टाइप्स जो है, प्रकार जो है वो कितना होता है। उसमें हम शुरुआत से ही आपको जो प्रकार बताएंगे उसकी हम व्याख्या करते चलेंगे। एक ही बार सारा प्रकार नहीं लिख रहे हैं, एक एक करके आपको जो हम चर्चा करेंगे उनका विस्तार करेंगे। तो पहला जो है यहाँ पहले टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में जो पहला एडजेक्टिव हम लेने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ QUALITY। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्योंकि क्वालिटी का मतलब गुण होता है, क्वालिटी का मतलब गुण होता है। तो हम जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हम परिभाषा आपको बोलते चलेंगे, उदाहरण से यहाँ समझाते चलेंगे, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे और जब आप किसी भी स्तरीय किताब को पढ़ेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर की स्तरीय किताबें हैं उसको पढ़ेंगे तो आपका अपडेशन भी होगा और आप उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। परिभाषा हम पहले आपको बोल देते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, आकार, प्रकार या जितने भी तरह के कलर हैं, रंग जिसको हम कहते हैं, उसकी चर्चा जिस वाक्य में होगी और जिससे उस नाउन प्रोनाउन का गुण प्रदर्शित होगा। जब विशेषता सूचक शब्द जो है किसी भी नाउन प्रोनाउन के गुण को बताएंगे, क्वालिटी को बताएंगे, तो वहां पर जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। और उसमें आपको खास तौर पे बता दी जितने भी तरह का कलर नेम है, रंग का नाम है वो उसमें आएगा। पतला, दुबला, लंबा, छोटा, ठीक है, ये सारा जो है वर्ड जो आएगा आपको ये आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत में। इसका अंग्रेजी हम आपको जो होगा वो आप जानते भी और हम उसको लिखा भी देंगे। तो इस तरीके से जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है किसी भी नाउन प्रोनाउन के गुण को बताएगा। उसमें क्या गुण है, गुण में भी बता दिए कि किससे संबंधित शब्द आएंगी, ये आप देखेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमने पहले भी लिखा है इसको, दिस इज बिग अर्थ। हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है ये बहुत बड़ी है। यह एक बड़ी पृथ्वी है। हमारे पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। इसमें जो बिग वर्ड हो जाएगा, यहाँ अर्थ हो जाएगा आपको नाउन, अर्थ हो जाएगा नाउन आपका, और ये बिग जो है ये हो जाएगा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कलर के साथ भी हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी ऊपर में भी बताया था आपको, और यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं। या एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, राम इज ए टॉल बॉय। राम इज ए टॉल बॉय। राम एक लंबा लड़का है।
अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ राम नाउन है और यहाँ बॉय भी नाउन है, लेकिन इसी के लिए राम के लिए यहाँ बॉय आया है। और टॉल जो है या टॉल मीन्स लंबा होता है, तो ये बॉय की विशेषता बतला रहा है कि यह लड़का लंबा है। इसमें भी आप देखेंगे कि बॉय जो है ये नाउन हो गया और टॉल जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरीके से आप देखें कि नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताने वाले जो शब्द हैं वो शुरुआत में आए। इस प्रकार आप ये देखें कि जो हमने एडजेक्टिव का विशेषता आपको बतलाया कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, उसके बाद जो एडजेक्टिव का पहला टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर किया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी आपको बता दिया कि जितने भी तरह के कलर नेम हैं, उसके अलावा जो आपको लंबा, छोटा, पतला, दुबला, ये सारा चीज जो है आपको जो वर्ड आते हैं, ये सारे विशेषता बतलाते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के। तो उससे संबंधित जो वर्ड होंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होंगे। एग्जाम्पल हमने दे दिया, तो 2 एग्जाम्पल दिया था आपको। ये एग्जाम्पल है राम इज ए टॉल बॉय, तो यहाँ पर बॉय जो है सो नाउन हो गया, उसके पहले टॉल जो है ये उसका क्वालिटी बता रहा है, वो लड़का लंबा है। इस प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया और आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। फिर अगली क्लास में आपको जो है एडजेक्टिव का जो अगला प्रकार है उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे।